साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग सांख्यिकी को पढ़ रहे थे और उसमें था समांतर माध्य, और समांतर माध्य का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था और उस विधि का नाम था प्रत्यक्ष रीति विधि से समांतर माध्य को ज्ञात करना। तो आज हम लोग उसी प्रश्नावली के आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, तीसरा क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। जेब खर्च को दर्शाता है। आगे का क्वेश्चन है, माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता F को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है? निम्नलिखित बंटन, अभी बंटन हमने नहीं बनाया है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चे को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च यानी कि दैनिक माध्य जेब खर्च दिया है, यानी कि जेब खर्च का माध्य दिया है 18 रुपये। तो आपको लुप्त बारंबारता F को ज्ञात करना है। अभी आपका चूँकि आंकड़ा नहीं है तो F कहाँ पे है ये आपको नहीं पता है। तो आंकड़ा मैं बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। दैनिक जेब खर्च रुपए में, दैनिक जेब खर्च रुपए में। हाँ बेटा, ये दिया है। इंक आ गया। हाँ, ये आंकड़ा बन रहा आपका। और नीचे का जो कॉलम है वो क्या है? वो है बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या
नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की संख्या है। तो दैनिक जेब खर्च में क्या दिया है, 11 रुपये से 13 रुपये, 11 से 13, फिर दिया है 13 से 15 और ऐसे ही 23 से 25 तक। फिर दिया है 13 से 15, 13 से 15, फिर दिया है 15 से 17, फिर दिया है 17 से 19, फिर दिया है 19 से 21, फिर दिया है 21 से 23, दिया है 21 से 23, फिर दिया है 23 से 25, और नीचे वाले कॉलम में बच्चों की संख्या है जो कि दिया है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13 F और 2 दिया है 5, 4। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। इसका सलूशन आपको दिया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका सलूशन क्या दिया है, ये जो आपको बंटन दिया है, इस बंटन में आपको दिया क्या है, यहाँ दैनिक जेब खर्च रुपए में दिया है, यहाँ बच्चों की संख्या दिया है और आपको दिया है माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। यानी कि बंटन का माध्य दिया है, यानी जेब खर्च का माध्य दिया है 18 रुपये। और यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है लुप्त बारंबारता यफ, यानी आपको ये लुप्त बारंबारता यफ कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जो विधि का प्रयोग करेंगे वो कौन सी विधि है, वो है प्रत्यक्ष रीति विधि। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने उसी विधि से किया था। तो देखिए कैसे होगा, आंकड़ा तैयार कीजिए। दैनिक जेब खर्च, दैनिक जेब खर्च किसमें दिया है, रुपए में। कॉलम को थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ, अब क्वेश्चन हमारे सामने है ही है, क्या दिया है, दिया है 11 से 13, फिर दिया है 13 से 15, फिर दिया है 15 से 17, 17 से 19, 2 का डिफरेंस है, फिर है 19 से 21, फिर है 21 से 23 और फिर है 23 से 25। अब देखिए हमको जिसका माध्य दिया है या जिसका माध्य ज्ञात करना होता है वही पद होता है। तो माध्य हमें किसका दिया है, दैनिक जेब खर्च का माध्य दिया है 18 रुपये, यानी जेब खर्च का माध्य
ही आपको निकाल के दे दिया गया है। तो दैनिक जेब खर्च ही पद बनेगा, चूँकि ये है किसमें, ये इंटरवल फॉर्म में है यानी वर्ग अंतराल के रूप में है। तो हमें यहाँ से मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा यानी मध्य बिंदु को निकालना होगा। हमें यहाँ से जो है पद निकालना होगा, क्योंकि जिसका माध्य निकालना होता है या जिसका माध्य दिया होता है वही पद बनता है। तो दैनिक जेब खर्च का माध्य 18 रुपये दिया है, तो दैनिक जेब खर्च क्या बनेगा, माध्य बनेगा। तो चूंकि ये वर्ग अंतराल के रूप में है, वर्ग अंतराल का फॉर्म है ये, तो हम क्या करेंगे, इसी वर्ग अंतराल को ही हमको माध्य मानना भी है, तो इसी में से हम निकालेंगे। और वो तरीका क्या होता है, हम क्या करेंगे, ये जो हमें वर्ग अंतराल दिया है सभी वर्गों का हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है आप जानते हो। क्या करते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 13 और 11 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा, और 24 का आधा 12 होगा। और आपने देखा है कि ये जो आपका वर्ग अंतराल है कहीं टूट नहीं रहा है यानी अनब्रेकेबल है। तो आप क्या कीजिए, आपने ध्यान से देखा होगा तो सभी वर्गों का अंतर कितना है, 2 है। इसके लिए हमने आपको बताया था कैसे आपको करना है, पहले वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद पहले वर्ग के मध्य बिंदु में आप डिफरेंस सभी वर्गों का 2-2 है, तो पहले वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु में 2 जोड़िए, फिर जो आपको मिले यानी कि दूसरे वर्ग के मध्य बिंदु में फिर 2 जोड़िए, तीसरे का मिलेगा, फिर तीसरे वर्ग के मध्य बिंदु में 2 जोड़िए, अगले का मिलेगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। 12 में 2 जोड़ते हैं 14 हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। अब आपको क्या दिया है, यही मध्य बिंदु ही तो बना आपका पद x। क्या बन गया, पद x। अब देखिए एक कॉलम आपका और दिया है, वो क्या दिया है, बच्चों की संख्या दिया है आपको, बच्चों की संख्या। वही बारंबारता बन जाएगी, बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या क्या बनेगी, बारंबारता बन जाएगा। बच्चों की संख्या बनेगी बारंबारता f। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, यही बच्चों की संख्या क्या बनेगी, बारंबारता f बन जाएगा। और वो दिया है आंकड़ा ऊपर लिखा हुआ है, इसीलिए हमने लिख दिया है, बार बार बुक को ना देखना पड़े। तो बारंबारता 7 6 9 13, 7 6 9 13, फिर है f, फिर है 5, फिर है 4। एक बार चेक करते हैं, सही है। अब हम एक कॉलम और बढ़ाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। वो कॉलम कौन सा होगा, वो कॉलम कौन सा होगा, वो कॉलम होगा f इंटू x का। तो वो कॉलम हो गया f इंटू x का, यानी f और x को आपस में हम गुणा करवा देते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 12 सते 84, 14 छंग फिर आपका वही 84 ही आएगा, फिर 16 नवैया 144 144, फिर 13 गुणे 18, इसको तो करना पड़ेगा। 18 तिहाई 54, 54 के 4 हासिल 5 हो गया। 18 एक नम 18, 18 और 5 23, 234 हो गया। 20 का f में गुणा कराएंगे, 20 f होगा,
और 22 पंचे 110 होता है बच्चों। और 24 चौको 96, 96 आ गया। ये हमारा सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया किसमें, इस टेबल में। अब हमको एफ निकालना है, हमको माध्य दिया है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम टोटल करेंगे एफ का और एफ एक्स का। एफ का टोटल क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ। एफ एक्स का टोटल क्या कहलाएगा, सिग्मा एफ एक्स। तो एफ का टोटल सिग्मा एफ और एफ एक्स का टोटल होगा सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए ऐड कर लेते हैं। 7 6 13 9 22, 22 और 13 35, 35 5 40, 4 44। यफ को अभी हमने छोड़ दिया है, तो 44 प्लस यफ, अब बारंबारता भी ऐड हो गई, यफ भी यफ ऐड हुआ। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्मॉल एफ हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो बारंबारता हम लोगों ने स्मॉल एफ लिख दिया है, इसको कैपिटल कर दीजिए। अब फिर गुणा किसका करवाया है आपने, कैपिटल एफ इंटू एक्स का। हाँ, तो ये सिग्मा कैपिटल एफ हुआ। अब इसका योग क्या हो जाएगा, सिग्मा कैपिटल एफ एक्स। ऐड कीजिए, तो देखिए पहले 20 एफ को छोड़ दीजिए, इसको हम सारे संख्याओं के योग के बाद इसको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो 4 चौक 16, 16 और 6 22, हासिल 2, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 और 10 33, 33 और 2 35 के 5, हासिल 3 हो गया। 1 2 3 3 1 4, 4 और 2 4 और 3 7। एक बार फिर से देखते हैं। 8 8 16, 16 7 23, 23 10 33, हाँ 3 ही आया था। अब 20 एफ अभी आपका जो है बच रहा है, इसको आपने नहीं ऐड किया है एफ एक्स में, तो सिग्मा एफ एक्स में ये भी ऐड हो जाएगा, यानी 752 प्लस 20 एफ। अब देखिए क्या दिया है आपको, माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च, जेब खर्च को ब्रैकेट में कर दीजिए, माध्य जेब खर्च एक्स बार बराबर 18 रुपीज़। इट्स गिवन तो एक्स बार यानी माध्य का फार्मूला क्या है, प्रत्यक्ष रीति विधि का सबको पता है, सब लोग जानते होंगे, देख रहे होंगे तो सबको पता होगा क्या होगा, क्या होगा, एक्स बार होगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ इज इक्वल टू 18। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 752 प्लस 20 एफ इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल एफ एक्स आया है 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 18। अब हम क्रॉस गुणा करवा देते हैं इसका यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 752 प्लस 20 एफ इज इक्वल टू, बेटा यहाँ गुणा भी करवा दो, तो 44 का 18 में गुणा करवाएंगे, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 चौक 72 और 7 89 होगा, 792 हो गया, प्लस 18 एफ। कैलकुलेट करते हैं इसको, 18 एफ को बाएं पक्ष में लाते हैं और न्यूमरल्स को हम दाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 एफ माइनस 18 एफ इज इक्वल टू 792 माइनस 752।
अब देखिए 20f माइनस 18f, यहाँ से 2f आया और 792f में से 752 घटा दो 40 हो जाएगा। सच दैट f इज इक्वल टू 40/2। इसलिए लुप्त बारंबारता f कितना आ गया, 20 आ गया। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन काफ़ी आसान है और फार्मूला भी आपको पता ही है कैसे निकाला जाता है। प्रोसेस आपने जाना, 3 क्वेश्चन लगाया भी आपने। सारे क्वेश्चन का प्रोसेस इसी तरह है। बस मिस्टेक कहाँ हो सकता है, कैलकुलेशन में, वो हमसे भी हो सकता है और कहीं होता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखा गया। क्या किया गया, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को नोट करके क्या किया गया, सारणी में दिखाया गया। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन का प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन का मतलब हार्ट बीट वो भी प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में उनका हार्ट कितनी बार बीट होता है, ये संख्या नोट किया गया। तो देखिए, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके प्रति मिनट संख्या नोट की गई, नोट करके आंकड़ा तैयार किया गया। अब आपको निकालना क्या है, महिलाओं के हृदय की, क्या निकालना है आपको निकालना है
महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट, महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या बताइए। प्रति मिनट माध्य संख्या बताइए। ये तो क्वेश्चन है, आंकड़ा भी लिखता हूँ। हाँ, ऊपर वाला कॉलम है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। चलिए ये कॉलम कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो कितना है, पैंसठ से अड़सठ, 65 से 68। 65 से 68 का मतलब है कि कुछ महिलाएं, अभी जो बारंबारता बनाओगे उतनी महिलाएं जो है, उतनी महिलाओं का हृदय 1 मिनट में 65 और 68 के बीच में इतनी बार धड़कता है। अगला है 68 से 71, 3 का डिफरेंस है। फिर है 71 से 74, फिर है 74 से 77, फिर है 77 से 80। अब देखा जाए कहाँ तक है। सतहत्तर से 80 हो गया। अब है आपका 80 से 83 और 83 से 86, 2 बॉक्स और बढ़ेंगे। क्या है 80 से 83 और 83 से 86, ये है बच्चों। अब देखिए, हाँ नीचे वाले बॉक्स में क्या है, नीचे वाले बॉक्स में है महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या, यही बारंबारता बनेगा। महिलाओं की संख्या कितना दिया है, 2 4 3 8 7, 2 4 3 8 7 और है 2 4 3 8 7, 4 2
ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा है हम लोगों ने? हाँ, क्या है? किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या को नोट करके आंकड़ा तैयार किया गया। महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी माध्य संख्या ज्ञात करनी है? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है, यानी हार्ट बीट की जो है प्रति मिनट संख्या ज्ञात करनी है। तो हार्ट बीट की जो संख्या होगी वही क्या बनेगा? मध्य बिंदु बनेगा। तो वो मध्य बिंदु बनेगा, चूँकि वो है किस फॉर्म में? वर्ग अंतराल के फॉर्म में है। तो वर्ग अंतराल को तो माना नहीं जा सकता पद, क्योंकि जिसका हमें माध्य निकालना होता है उसी को हम क्या मानते हैं? पद मानते हैं। तो चूँकि वर्ग अंतराल के फॉर्म में है तो वर्ग अंतराल को पद नहीं माना जा सकता। उसके लिए हम करते क्या है? वर्ग अंतराल के बाद एक जस्ट कॉलम बनाते हैं मध्य बिंदु, और वो वर्ग अंतराल से ही निकलेगा, यानी कि हृदय स्पंदन की संख्या से ही निकलेगा। तो वही क्या बन जाएगा? आपका पद यक्स। तो देखिए सॉल्यूशन, हाँ बच्चों, आंकड़ा तैयार कीजिए सॉल्यूशन का, जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो क्या है आपका? है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या ये हो गया। और दूसरा बाद में, पहले हम इसके जस्ट बाद मध्य बिंदु यानी हमें पद निकाल लें हम लोग, तब आगे की जो है कॉलम को बनाया जाए। यानी हम मध्य बिंदु पहले यानी पद को पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो हृदय स्पंदन का हमें माध्य निकालना है प्रति मिनट, तो हृदय स्पंदन ही क्या बनेगा? पद बनेगा। तो दिया क्या है? 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86 यानी 86। अब देखिए हम लोग तुरंत क्या निकालते हैं? मध्य बिंदु को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मध्य बिंदु मध्य बिंदु ही बनेगा पद यक्स, पद एक्स। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं पता है आपको? दोनों सीमाओं को जोड़कर उसका हाफ कर देते हैं। तो 65 और 68 हम जोड़ेंगे तो 60 60 120 और 13 133। 133 का आधा 133 का आधा हो जाएगा 66.5। एक मिनट, 66.5 और
अब चूँकि क्या है, हमारा जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यानी टूट नहीं रहा है, अनब्रेकेबल है। बार बार इसलिए बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो है सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे शुरू हुआ है 65 से 68 तो आगे हो गया है 69 से 72, ऐसा इसमें नहीं है। आपका क्या है, ये बिल्कुल आपका जो है कंटिन्यूअस दिया गया है, कहीं टूट नहीं रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, सारे वर्गों का अंतर देखेंगे। तो सभी वर्गों में 3-3 का डिफरेंस है। हमने एक यानी पहले वाले वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात किया है। अब सारे मध्य बिंदुओं में क्रम से 3-3 ऐड करते आएंगे, तो हमें सभी वर्गों का मध्य बिंदु ज्ञात हो जाएगा, जैसा आप लोग जानते हो। तो क्या हो जाएगा, 66.5 में 3 जोड़ेंगे 69.5, 69 में 3 जोड़ेंगे 72, 72.5, और 72 में 3 जोड़ेंगे 75.5, 75 में 3 जोड़ेंगे 78.5, 78 में 3 जोड़ेंगे 81.5, और 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84.5 हमारा टोटल आ जाएगा मध्य बिंदु। अब हमारा पद भी निकल आया। अब हमें दिया है महिलाओं की संख्या, यही क्या बनेगी, बारंबारता बनेगी। सब लोग जानते हो महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या क्या बनेगी, बारंबारता F। बारंबारता F जो कि हमको दिया है, महिलाओं की संख्या हमको दिया है 30 महिलाएं हैं। अभी हम लोग इनको ऐड करेंगे, आएगा भी, क्योंकि महिलाओं की संख्या का जो योग होगा वही तो सिग्मा F होगा। तो देखिए क्या दिया है आपको, 2 4 3 8 7, 4 2 4 3 8 7 4 2, 2 4 3 8 7 4 2। हाँ बेटा, एक कॉलम और बढ़ेगा, वो आपका मेन कॉलम भी होगा, क्योंकि आपको ये कॉलम खुद से बनाना होता है मध्य बिंदु को और यहाँ fx को। तो ये कॉलम ध्यान में रखिएगा जब भी हम प्रत्यक्ष रीति विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, माध्य को निकालने की 3 विधि है, माध्य को ज्ञात करने की 3 विधि है। अगर पेपर में उसने विधि का नाम पूछ लिया, जैसे 3 विधि हमने बताया भी है, कौन कौन सी, प्रत्यक्ष रीति विधि, फिर विचलन विधि जिसको कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं, लघु विधि भी कहते हैं, और तीसरा पग विचलन विधि। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आपसे ये कहा गया कि कल्पित माध्य विधि से या विचलन विधि से समांतर माध्य को ज्ञात कीजिए, तब आप जो है विचलन विधि से ही समांतर माध्य को ज्ञात करेंगे, ना तो प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात करेंगे, ना पग विचलन से ज्ञात करेंगे। और अगर आप ज्ञात करते हैं तो गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स आ जाएगा। और अगर उसने क्वेश्चन में केवल यही कहा है कि किसी भी विधि का केवल आपको आंकड़ा दिया है और कहा है कि आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए, तो तीनों विधियों में से जो सबसे आसान आपको लगता हो वही अप्लाई कर दीजिए, और सबसे आसान आपका यही है। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है तो सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष रीति विधि है। तो देखिए, हाँ, x और f का गुणा करवा देते हैं, fx मिल जाएगा, और वो क्या होगा, 66.5 दूना गुणा कर लेते हैं, 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13, हासिल 1, 2 छंग 12 1 13, यानी 133 हुआ। लेकिन इकाई से 1 अंक के बाद डेसिमल लग गया। 69 चौको गुणा करवा देते हैं, 4 पंचे 20, 1 अंक के बाद हमेशा डेसिमल लगेगा, डेसिमल आप लगा दिया कीजिए। हाँ, 4 9 36 और 2 38, 3 हो गया, 4 छंग 24 और 3
27। आगे बढ़ते हैं, इसमें 3 से गुणा करवाते हैं तो ये हो जाएगा 3 पचे 15। एक अंक के बाद डेसिमल लगना है, बार बार उसको नहीं बताना है। 3 पचे 15 हासिल 1 हो गया, 3 दूनी 6 1 7, 3 सते 21। अगला यहाँ 8 से गुणा करवाते हैं। एक मिनट, इस गुणा को फिर से 3 पचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 सते 21। हाँ यहाँ देखिए 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, 4 8 सते 56, 56 और 4 60 होता है। अब इसका 7 से 7 पचे 35 डेसिमल लगेगा, 7 8 56 और 3 59, 5 हो गया। 7 सता 49 और 5 54, 7 पचे 35, 7 8 56 और 3 59, 7 सता 49 और 5 54। अगला 5 चौक 20 हासिल 2, 4 एकन्नम 4 और 2 6, 4 8 32। हाँ लास्ट वाला 2 पंचे 10, फिर 2 चौक 8 और 1 9, 2 8 16। अब टोटल करवा लेते हैं। आपको पता है योग किसका किसका होगा। योग होगा यफ का जो कि सिग्मा एफ होगा, और एफ एक्स का टोटल होगा जो कि सिग्मा एफ एक्स होगा। तो दोनों को हम यहाँ जोड़ लेते हैं, यानी ग्रांड टोटल करेंगे सबका तो महायोग हो जाएगा पहले यफ का टोटल सिग्मा एफ, ये तो फिक्स है 30 आएगा क्योंकि 30 महिलाओं की ही जांच की गई है और ये महिलाओं की संख्या है। तो जोड़ लीजिए 2 4 6 6 3 9 9 8 17 17 7 24 24 4 28 और 2 30। अब बच्चों यहाँ एफ एक्स का टोटल करेंगे जो कि कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 5 5 10 हासिल 1, 3 8 11 11 7 18 18 4 22 22 9 31 31 और 6 37 37 और 9 46 हासिल 1 47। अब 4 हो गया, 3 7 10 10 और 1 11 11 4 15 15 2 17 17 और 6 23 23 और 4 27 हासिल 2। लास्ट वाला 1 2 3 3 2 5, 1 मिनट हासिल भूल गया। हाँ इसमें कितना आया था 7 3 10 1 11 11 4 15 15 2 17 17 और 6 23 और 4 27 हासिल 2 आया था। हाँ देखिए 1 2 3 3 2 5 5 6 9 5 6 11 11 5 16 3 19 और 1 20 2 22। अब माध्य निकाल लीजिए, हार्ट बीट का, हृदय स्पंदन का माध्य, हृदय स्पंदन का, हृदय स्पंदन का क्या माध्य है, वो भी किसमें प्रति मिनट में, माध्य प्रति मिनट। माध्य क्या होता है एक्स बार इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया है 2277
77 अपान सिग्मा एफ आया है 30। 7 7 14 2 16 2 18, 7 7 14 2 16 और 2 18, 3 से काटिए, 3 धामा 30, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15, 2 17, 3 9 27, यानी ये आया 759/10। 10 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 759 ही आएगा, बट 10 से डिवाइड करेंगे तो कुछ कम होगा। और कितना कम होगा, हम क्या करेंगे, आएगा हमारा रिजल्ट 759 ही, लेकिन कम कितना होगा, चूँकि 10 में 1 0 होता है तो इकाई से 1 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। यही आ जाएगा प्रति मिनट। क्या आ जाएगा, प्रति मिनट, यानी कि जो एवरेज आया है हार्ट बीट का वो कितना आया है, 75.9 प्रति मिनट। ये 9 बार है, इतनी बार वो धड़का है, इसका एवरेज आया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ आपको मैं मिलूँगा। धन्यवाद।